नमस्कार, आप देख रहे हैं NIT न्यूज। मैं हूं उत्पल और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्व आदिवासी समाज के सुभाष सिंह पर्दे जी, जो युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आप हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, जोहार। हम ये जानना चाहेंगे कि आप कब से इस सर्व आदिवासी समाज से जुड़े और सामाजिक कार्यों में कब से आपकी रुचि लगी? देखिए, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि शुरू से ही सामाजिक कार्यों पे रही है। उसका जो प्रभाव है वो हम पे भी आया और मैं सक्रिय रूप से 2006 के बाद से समाज से जुड़ा। कई छोटे छोटे पदों पे और अन्य पदों पे कार्य रहा और आज 2016 के बाद से प्रदेश उपाध्यक्ष का कार्य निष्पादित कर रहा हूँ। अच्छा, वर्तमान में अभी कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले 15 साल बीजेपी की सरकार थी, तो आपके समाज के हिसाब से कैसी परिस्थितियां आपको लग रही हैं? चूँकि मध्य प्रदेश के समय से भी आदिवासी बहुल प्रदेश तो रहा और छत्तीसगढ़ की परिकल्पना भी आदिवासियों के सर्वोच्च विकास के लिए किया गया था। और आदिवासी समाज, मैं आपको बताऊं, हमेशा से एक शांत और सभ्य समाज के रूप में जाना जाता है, जिसमें नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है और राजनीतिक चेतनाओं के आधार पर आदिवासी समाज हमेशा से पिछड़ा हुआ है। और नए राज्य जो बना उसके बाद भी आज जो मुकाम आदिवासी समाज को मिलना था वो आज भी हासिल नहीं हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। ये अभी वर्तमान में 3 आदिवासी मंत्रियों को अपने कैबिनेट में जगह दी गई है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? मैंडेट के हिसाब से ये पूरा नहीं है हमारे लिए, इससे आदिवासी समाज असंतुष्ट ही है। 3 लोगों को मिला है, हम उसका स्वागत करते हैं। बाकी हमारी मांग शुरू से मुख्यमंत्री की थी। बाकी चलिए, परिस्थिति जन अगर मुख्यमंत्री नहीं मिला तो हमने मुख्यमंत्री और 5 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की मांग समाज के द्वारा किया थे, जो हमारा पूरा नहीं हो पाया और इस कारण से समाज में असंतुष्ट तो है। बाकी अब परिस्थिति जन देखते हैं स्थितियां क्या निर्मित होती है और हम शासन से मांग करेंगे कि अगर एक पद भी अगर खाली है तो वो उससे आदिवासी समाज से ही भरा जाए। 32% आबादी प्रदेश में आदिवासियों की, सिर्फ 3 ही मंत्री देकर कैबिनेट में संतुष्ट किया गया आप लोग को, तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट है? क्योंकि 32% बहुत ही ह्यूज परसेंटेज होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ की परिकल्पना आदिवासी बहुल क्षेत्र और यहाँ के मूल निवासियों को देखते ही किया गया था कि इस स्थितियों पे आदिवासियों का विकास कैसे किया जा सकता है। और जो विकास है वो तो नगण्य ही नजर आता है और राजनीतिक चेतनाओं के आधार पे हम हमेशा अपने आप को पिछड़ा नजर आते हैं। हमको छला हुआ महसूस होता है, क्योंकि 30 विधायक आज कांग्रेस को देने के बाद भी अगर बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो ये चिंतनीय विषय है। और ये गलतियां जो बीजेपी गवर्नमेंट में की, उसका परिणाम आप तो देख ही रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी की स्थितियां क्या हुई। उनकी सीटें कम हो गई और उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा। और जो गलतियां वो किए, हम नहीं चाहते कि कांग्रेस भी ये करे। और सामाजिक संगठन है, हम तो अपने हिसाब से जो भी हमारे जो मांग है, जायज मांग है, हम उनको तो समय समय पर उठाएंगे ही और शासन के पास अपनी चीज़ों को ले जाएंगे और शासन से हम मांग करेंगे कि हमारे देखिए, आज जो स्थितियां निर्मित कर रहे हैं, इससे जो चीज़ों के साथ हम आपके साथ आए, अगर वो फल अगर हमको नहीं मिल पा रहा है, उसका फायदा अगर हमको नहीं मिल पा रहा है, तो फिर दोनों तरफ हमारे लिए तो स्थितियां नाजुक ही बन रही है और समाज इससे असंतुष्ट तो है। भविष्य में आपकी जो सामाजिक संगठन काम कर रही है, उसकी क्या योजना है? सर्व आदिवासी समाज एक रजिस्टर्ड संस्था है और हमारा ध्येय है कि आदिवासी समाज का संपूर्ण विकास, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं को लेके हम समाज के विकास को देखते हैं। जिसमें हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं उसमें रिटायर्ड IAS से IPS और बड़े बड़े पदों पे रहे हुए
बड़े अच्छे जानकार व्यक्तियों की टीम है जो संरक्षक मंडल पे हैं, और हर जिले में, हर इलाकों में हमारी सक्रिय सदस्य हैं, जिनका मूल ये काम है कि संवैधानिक अधिकारों से लेकर राजनीतिक अधिकारों के लिए सामाजिक को कैसे हम जागरूक करें। क्योंकि इतने बहुल राज्य होने के बाद अगर आदिवासी समाज के बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, उनका सही विकास नहीं हो पाता है, उनके हर मामलों में अगर पिछड़ रहे हैं, तो हम उस जगह में उनकी मदद करते हैं, चाहे वो तो कृषि से संबंधित हो, चाहे संवैधानिक अधिकार से संबंधित हो, या फिर आर्थिक पहलुओं को लेके जो हम मदद कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेके इस संस्था का गठन किया गया है। तो ये थे सुभाष पटेल, जिन्होंने अपनी बात रखी। देखते रहिए NIT न्यूज़।